बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तलबा में लैपटॉप तकसीम का इफ्तिताह कर दिया। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, नौजवानों में लाखों लैपटॉप तकसीम किए गए। अपने दौर में मेरिट पर तालीमी वज़ाइफ दिए गए। कौमी तरक्की खुशहाली नौजवानों के हाथ में है। नौजवानों पर सरमायाकारी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं। उन्होंने कहा कि नौजवान कौम का मुस्तकबिल है। तलबा में मज़ीद 1 लाख लैपटॉप तकसीम करेंगे। देहात में ज़राई कर्जों के लिए अरब रुपए रखे गए हैं। नौजवानों की मेहनत से पाकिस्तान हमसाया मुल्क को पीछे छोड़ देगा। बुलेटिन के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क भर में आज यौम तक़द्दुस कुरान मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुल्क भर में सरकारी और गैर सरकारी सतह पर हर तबका फ़िक्र से वाबस्ता अफराद स्वीडन में मलाउन शख्स के हाथों कुरान की शदीद मज़म्मत कर रहे हैं। वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों के अलावा मुल्क के दीगर छोटे बड़े शहरों में एहतजाजी रैलियां निकाली जा रही हैं, जबकि सियासी और समाजी जमातों और तंजीमों की जानिब से भी स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ आज मुल्क गिर मुजाहिरे किए जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि पाकिस्तान जल्द अपने पांव पर खड़ा होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यह बात बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत समाजी तहफ़्फ़ुज़ अकाउंट के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रवां साल बहुत बेहतरी लाई गई। यह प्रोग्राम सदका जारिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मज़ीद कहना है कि अवामी फलाही मनसूबे का ख्वाब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने देखा था। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख्वाब को आसिफ अली ज़रदारी और उनकी टीम ने अमली जामा पहनाया। उन्होंने ये भी कहा कि 3 करोड़ 30 लाख अफराद सैलाब से मुतासिर हुए। मौजूदा हुकूमत सैलाब की तबाकारियों से निबरत आज़मा हुई। और खबर यह है कि जस्टिस मुसरत हिलाली ने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस मुसरत हिलाली ने हल्फ लिया है। तकरीब हल्फबरदारी में सुप्रीम कोर्ट के जजेस, अटॉर्नी जनरल और वकला ने शिरकत की है। जस्टिस मुसरत हिलाली के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 16 हो गई है, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारियां निभाने वाली दूसरी खातून जज होंगी। उनकी इससे कबल जस्टिस आयशा मलिक ने भी 24 जनवरी 2022 को सुप्रीम कोर्ट में पहली खातून जज की हैसियत से हल्फ उठाया था। 8 अगस्त 1961 को पेशावर में पैदा होने वाली जस्टिस मुसरत हिलाली ने खैबर लॉ कॉलेज से कानून की डिग्री हासिल की है और वो 1983 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एडवोकेट के तौर पर इनरोल्ड हुई। उन्होंने 1988 में बतौर एडवोकेट हाई कोर्ट और 2006 में एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के तौर पर काम किया है। जस्टिस मुसरत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस थी, जबकि वो खैबर पख्तूनख्वा की पहली खातून एडवोकेट जनरल भी रही हैं। इस ओहदे पर उन्होंने 2001 में 2004 तक काम किया है, जबकि उन्होंने 1 अप्रैल 2023 को पेशावर हाई कोर्ट की कायम मकाम चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया है और फिर इन्हें दोबारा मई 2023 को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मुकर्रर कर दिया गया। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने तोशाखाना केस की समाअत करते हुए चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई के वकील अली गौहर खान और इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज अदालत पेश हुए। चेयरमैन पीटीआई के वकील गौहर अली खान ने बताया कि चेयरमैन पीटीआई के सीनियर वकील ख्वाजा हारिस हैं। उन्होंने इस्तदा की कि समाअत 10 जुलाई तक मुलतवी की जाए। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए चेयरमैन पीटीआई के वकला की जानिब से ताखिरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के वकला की नीयत ही दलाइल देने की नहीं है। ख्वाजा हारिस की कोई अदालती मसरूफियात नहीं। सेशन अदालत ने आज चेयरमैन पीटीआई की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली, जबकि ख्वाजा हारिस को कल अदालत में पेश होने की हिदायत करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि नवाज शरीफ की नाअहली के 5 साल पूरे हो चुके। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ केसेस में कोई हकीकत नहीं, 5 साल से ज्यादा नाअहली नहीं हो सकती। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ ने कहा, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, इलेक्शन का वक्त आइन के तयशुदा है। उनका मजीद कहना था कि नवाज शरीफ बहुत जल्द वापस आएंगे। हमारी ख्वाहिश है कि नवाज शरीफ इलेक्शन की मुहिम की क़यादत करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारड़ का ये भी कहना है कि शवाहिद ना हो तो केसेस अपनी मौत आप मर जाते हैं। हुकूमत की मुद्दत अगस्त में पूरी होगी।
पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि पीडीएम से पूछता हूं ये कौन सी जमहूरियत है, अगर आपने इस तरह की सियासत करनी है तो मार्शल इससे बेहतर है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने यह बात कही है। उन्होंने सवाल उठाया कि स्पीकर को गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में जाने से रोककर क्या पैगाम दिया गया है। पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने मजीद कहा, मुल्क में आइन है ही नहीं, इस मुल्क में कौन सा कानून है। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, दुनिया में हमारा तमाशा बना हुआ है, जमहूरियत का तमाशा बनाया हुआ है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई वाकयात में शाह महमूद और असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत के जज एजाज अहमद ने 9 मई के वाकयात से मुतालिक असद उमर और शाह महमूद की अबूरी जमानतों की दरखास्त पर समाअत की, जिस सिलसिले में दोनों अफराद अदालत के सामने पेश हुए। शाह महमूद ने 3 मुकदमात में नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने पर अबूरी जमानतों की दरखास्तों भी दायर कर दी। अदालत ने 9 मई से मुतालिक असद उमर और शाह महमूद की बुरी जमानतों में 21 जुलाई तक तौसी करते हुए दोनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ से एक नहीं मेरी कई मुलाकातें हुई हैं, इसलिए अफवाहों पर कान न धरें। उन्होंने कहा कि IMF के वफ्द से आज तहरीक इंसाफ के सरबराह की मुलाकात होगी, अपना मौक़िफ़ IMF वफ्द के सामने रखेंगे, कुछ उनकी सुनेंगे, कुछ अपनी सुनाएंगे। मैं भी मुलाकात में शामिल होऊंगा। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सरकारी मुलाजमीन को उकसाने के केस में फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की कार्रवाई एक बार फिर मौखर कर दी है। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फवाद चौधरी के खिलाफ सरकारी मुलाजमीन को उकसाने की केस की समाअत की, जिसके दौरान फवाद चौधरी पेश हुए। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने फवाद चौधरी से कहा कि मौसम अच्छा हो गया है। फवाद चौधरी ने जवाब दिया, मौसम तो अच्छा हो गया है, लगे हुए हैं हम भी। फवाद चौधरी की जानिब से अदालत में केस की दस्तावेजात मुहैया करने की दरखास्त दायर कर दी गई। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने कहा, आज अदालत में 265C की दरखास्त दायर कर रहे हैं। हमें ताहाल केस से मुतालिक मुकम्मल दस्तावेजात फराहम नहीं की गई। केस की मुकम्मल दस्तावेजात की फराहमी मुल्जिम का हक होता है। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि हमारे पास इस वक्त केस की फाइल मौजूद नहीं, केस की फाइल देखकर ही कोई बयान दे सकता हूं। फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने इस्तदा की कि अगली समाअत में कोई लंबी तारीख दे दें, 10 मुहर्रम के बाद तारीख दे दें। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर मौखर और केस की समाअत 14 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह और साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि गैर मकबूल हुकूमत लाकर लोगों की ख्वाहिशों का खून करके मुल्क को IMF के हवाले करके धमाल डालने वाले अपने अंजाम का इंतजार करें। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर पैगाम में शेख रशीद अहमद ने कहा कि दुनिया के मुबसरीन पूछ रहे हैं पाकिस्तान में वक्त पर इलेक्शन होंगे या नहीं, अगर होंगे तो कैसे होंगे। कौम ये सवाल पूछती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ने किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ना है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे ही इलेक्शन लड़ना है जैसे कराची और आज़ाद कश्मीर में हुआ तो इससे फ़ायदा कम और नुकसान ज़्यादा होगा और जग हसाई होगी। वज़ीर ख़ारजा गैर मुल्की दौरों की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद 15 महीनों में चौथी मरतबा अमरीका लैंड कर गए हैं। न ये सिफारती दौरा है न दौरे का एलामिया, इनके सियासी खुफिया सरगर्मियों की ख्वाहिशों का चौथा नाकाम दौरा है। खाली हाथ लौटेंगे। शेख रशीद ने कहा कि बिकाऊ माल की मंडी लगी हुई है, अब पाकिस्तान में उनका ये सियासी माल लूट सेल में भी नहीं बिकेगा। निगरान हुकूमत कौन बनाएगा और निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन बनेगा, अभी इश्क के इम्तहान और भी हैं। गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं, इनको गैर मुल्की दौरों से फुर्सत नहीं। उन्होंने कहा कि IMF की शराइत और यकीन दहानियाँ 12 जुलाई के बाद अपना हकीकी असर देखेंगी। अभी ट्रेलर चला है, हकीकी फिल्म चलेगी तो लग पता जाएगा। साजिश के तहत डॉलर नीचे, स्टॉक एक्सचेंज ऊपर की गई। 12 जुलाई गुजर लेने दें, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे हो जाएगा। मौसम की सूरत हाल से आपको आगाह करें, बताते चले कि कराची समेत सिंध भर में आज 9 जुलाई तक बारिश का इम्कान है, जबकि महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध भर में आज से 9 जुलाई तक बारिश की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के शहर और मज़ाफ़ात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इसके अलावा हैदराबाद, दादू, जामशोरो, कमर, थरपारकर, उमरकोट, लाड़काना, जैकबाबाद, कशमोर, ठट्टा, सजावल और बदीन में भी कहीं कहीं आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।
कराची में बारिशों की पेशगोई के पेश नजर मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने शहर में रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। मुर्तजा वहाब का कहना है कि कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के तमाम मुतल्लिका महकमे 24 घंटे खुले रहेंगे। उन्होंने कहा कि अंडर पासिस में सफाई सुथराई की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए, कोशिश की जाए कि बारिश के दौरान अंडर पासिस में पानी रुकने न पाए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंडर पासिस समेत शारा फैसल पर शहीद मुनव्वर सोहरवर्दी अंडर पास और पंपिंग स्टेशन का दौरा किया। वज़ीर इत्तलात, ट्रांसपोर्ट और मास ट्रांजिट शर्जील इनाम मेमन से कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द की मुलाकात हुई है। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वफ्द ने सदर तारिक यूसुफ की सरबराही में शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात की है। वफ्द ने शर्जील इनाम मेमन को रेड लाइन BRT प्रोजेक्ट से ताजरों को दरपेश मसाइल से आगाह किया। शर्जील इनाम मेमन ने ताजरों को मसाइल के हल की यकीन दहानी कराई। शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कराची के ताजिर मुल्क की मईशत में अहम मकाम रखते हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेकर ताजरों के मसाइल का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। सिंध हुकूमत कराची के ताजरों के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करती है। ताजरों को दरपेश मसाइल के हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर से बात की जाएगी। कारगिल के महाज पर वतन के दिफा के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले हवालदार लालक चांद शहीद निशान हैदर का 24वां योम शहादत आज मनाया जा रहा है। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से हवालदार लालक चांद शहीद को खराज अकीदत पेश किया गया। ISPR की जानिब से जारी करदा बयान में कहा गया है कि हवालदार लालक चांद ने बहादुरी से लड़ते हुए मादरे वतन के लिए जान का नजराना पेश किया। ड्यूटी पर पुख्ता इरादा और मुश्किलात का सामना करते हुए हिम्मत हमारी मुसल्लह अफवाज की बेहतरीन मिसाल है। बयान में कहा गया कि पाकिस्तान के बहादुर हीरोज ने मादरे वतन के दिफा के लिए लाजवाल कुर्बानियां पेश की। पाकिस्तानी कौम अपने बहादुर सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों की हमेशा मकरूज रहेगी। बयान में मजीद कहा गया कि आइए हम इन हीरोज को याद रखें जिन्होंने मादरे वतन के दिफा के लिए अपनी जानें निछावर की। शोहदा की कुर्बानियां हम सब और आने वाली नस्लों के लिए मशले राह हैं। बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताते चलें कि कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ की जिंदगी की नई इनिंग्स का आगाज हो गया है। क्रिकेटर हारिस रऊफ अपनी दुल्हनिया स्कूल के जमाने की दोस्त और मोहब्बत मुजना मसूद मलिक को ब्याह कर घर ले आए हैं। हारिस रऊफ की शादी की मरकजी तकरीब की मुतादिद तस्वीरें और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं, जिनमें उन्हें अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ देखा भी जा सकता है। हारिस रऊफ ने अपनी शादी की मरकजी तकरीब में सियाह रंग की शेरवानी और दुल्हन के लिबास के मैचिंग की पगड़ी बांधी हुई है। गुज़िश्ता शब हारिस रऊफ ने अपनी बारात की रवानगी से कबल सदके का बकरा ज़िबा किया। कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ के वलीमे की तकरीब आज होगी।